आज का जो मौजू है वो दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो थ्रेट मिला, जो एक जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप अपनी जो आज़ाद खारजा पॉलिसी को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने इससे इज्तनाब नहीं किया तो फिर आपकी हुकूमत को हटा दिया जाएगा, और अगर हुकूमत ना हटाई जा सकी तो उसके नताइज बहुत खौफनाक होंगे। आज हुकूमती अकाबरीन ने ये कहा कि वो इस ख़त को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखा सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन ने इसका संजीदगी से जवाब देने की बजाय इसका मजाक उड़ाया, इसको एक स्टंट करार दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सब कुछ किया, इसकी कोई हकीकत नहीं। कुछ इस तरह के कॉलम भी अपने जो उनके साथी जो मीडिया के लोग हैं, अगरचे वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनके टिल्ट जो हैं हमेशा नून लीग की तरफ और अपोजिशन की तरफ रहे, उन्होंने भी ये कहा है कि देयर इज़ नो एविडेंस, और इस चीज़ को इंतहाई नॉन सीरियसली उन्होंने लिया, जिस पर अब चीफ़ जस्टिस साहब को दिखाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब तैयार हैं। दूसरा नंबर गेम क्या है? पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से जो रेजिग्नेशन था बुज़दार साहब का, रिपोर्टेडली वो पहुंच गया गवर्नर साहब के पास, और किसी भी वक्त वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा जब बुज़दार साहब गवर्नर साहब से मिलने के बाद इसकी तस्दीक कर देंगे कि ये उन्हीं का रेजिग्नेशन है, और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला का जो प्रोसेस है उनको मुंतखब करने का वो शुरू होगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के लिए भी इस वक्त बड़ी जोड़ तोड़ गेम है। MQM का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि उनके वोट की बड़ी अहमियत है, तो इसलिए फिर आपको पता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, जिस ग्रुप की अहमियत जितनी ज़्यादा होगी वो फ़ैसले में उतनी ज़्यादा ताख़ीर करेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि ज़्यादा बेटर पॉलिटिकल बारगेनिंग हम कर सकेंगे। तो देखते हैं कि ये किधर अनफोल्ड होता है। मैं जनाब मुस्तफ़ा साहब से लेटर की तरफ जाऊँगा, लेकिन मैं आप चीज़ें इससे पहले दिखाना चाहता हूँ। मग़रिब की जो हमारे हवाले से जो मुनाफ़क़त है, और हमें जिस तरह वो ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं, उनके अपने म्यार हैं, उसमें हम फिट नहीं आते, हमें वो इंसानों से भी बदतर समझते हैं। और यही वो बात थी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने जलसों में कही। यूरोपियन यूनियन को उनका चेहरा दिखाने की कोशिश की गई, अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कहा, और उनका मकसद ये था कि वो पाकिस्तान को उस 70-75 साल ग़ुलामी से निकाल के एक आज़ाद पाकिस्तान बनाए, जहाँ पे पाकिस्तानी इज़्ज़त से खड़ा होकर सर उठाकर बात कर सके, और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान की रियलिटीज़ के मुताबिक चल सकें। लेकिन ये समझने के लिए कि वज़ीर-ए-आज़म किस माफिया, किस सोच के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, ये चीज़ें आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये कार्टून है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर हमारी टीम चला दे, आप इसको देख लें। ये एक कार्टून है जो रशियन एम्बेसी पेरिस में उन्होंने पब्लिश किया, और इस पे आपको नज़र आता है कि एक बीमार आदमी लेटा हुआ है, उसके ऊपर यूरोप लिखा हुआ है, यानी वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। दो डॉक्टर हैं और वो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस दे रहे हैं। एक डॉक्टर के ऊपर लिखा हुआ है एम्पायर ऑफ लाइज, यानी ये अमेरिका का झंडा उसके ऊपर है, और दूसरा जो है वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर आप उसको देख सकते हैं। और ये जो डॉक्टर हैं ये एक मलेशियस इंजेक्शन यूरोप को दे रहे हैं, जिसमें रूसोफोबिया है, न्यो नाजी, पेनल्टीज़, कैंसलेशन, कोविड-19, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनकी जो बेसिकली यूरोप को प्रोपेगेंडा के लिए दी जा रही हैं। रशिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वो करें यूक्रेन के मामले पर। अब जब ये कार्टून छपा तो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो बहुत गुस्से में आए, और उन्होंने एक जो फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी है उसको एक स्टेटमेंट जारी की। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि पब्लिशिंग दिस कार्टून इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, कि इस किस्म के जो कार्टून हैं उनको नहीं छापा जा सकता। जिस पर जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्समैन है उन्होंने इसका एक जवाब दिया। मैं वो जवाब आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये अहले मगरिब और ये जो बहुत ज़्यादा अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, दर हकीकत उनकी सोच क्या है। उन्होंने रशियन स्पोक्समैन ने ये कहा, स्पोक्सवुमन ने, आर यू सीरियस? वो प्रेसिडेंट मैक्रोन को कह रही हैं, क्या आप वाकई
संजीदगी से ये बात कर रहे हैं। फिर वो आगे लिखती हैं, क्या ये वही फ्रांस नहीं जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि किसी तरह के भी जो कार्टून हैं वो नॉर्मल होते हैं, यानी कोई भी कार्टून हो वो नॉर्मल होते हैं। हत्ता के वो तकलीफ दे कार्टून जो चार्ली हब्डो ने शाया किए, जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में गुस्ताखी की गई, और इसकी बुनियाद आपने बताई कि फेडरेशन है। एंड नाउ यू डोंट लाइक दिस। अब आपको ये अच्छा नहीं लगता, अब आप कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नो 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 नो, स्पोक्स वुमन ने कहा, मेरा ख्याल है मिस्टर प्रेसिडेंट आप मजाक कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखाया कि ये मुनाफिक लोग मुसलमानों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, मुसलमानों को जलील करके रखना चाहते हैं, और वजीर आजम इमरान खान इस गुलामी को तोड़ने के लिए बाहर निकला। और ये जो पिछले 75 साल कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कभी फाइनेंसेस के नाम पर, कभी जियोग्राफिक पॉलिटिक्स के नाम पर जो हमें दस देते रहे कि हमें इस मगरब का गुलाम रहना है, वजीर आजम इमरान खान ने इस गुलामी को ललकारा, इस बर्तरी को ललकारा। अब मैं आपको दूसरी, करते क्या हैं ये? जब इमरान खान जैसा हुक्मरान आ जाए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा हुक्मरान आ जाए, तो फिर करते ये क्या हैं? ये मैं आपको एक अमेरिकन नेटवर्क की एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, छोटी सी 2-3 मिनट की है, लेकिन हमने सोचा कि ये दिखाएं या ना दिखाएं, क्योंकि प्राइम टाइम है, वक्त कम होता है, लेकिन ये दिखाना जरूरी है ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि ये कौन है जो, और अमेरिकन और यूरोप के हथकंडे क्या हैं, किस तरीके से वो तब्दील करते हैं। आइए देखिए जरा, ये आपके सामने है। अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले 5 तरीके उन्होंने बताए हैं। एक में ऑपोजिशन को फंड किया जाता है, दूसरा असैसिनेशन किलिंग्स, तीसरी इकोनॉमी को बर्बाद किया जाता है, चौथा मीडिया को खरीद लिया जाता है, और पांचवा केओस। हम सबको पता है कि यहाँ पर क्या छप रहा है मीडिया में, किस तरीके से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, झूठी खबरें किस तरीके से आ रही हैं, और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश की गई। महंगाई का जिन जिस तरह से निकल रहा है, और IMF हमें कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप महंगा करो, और फिर ये जो करोड़ों डॉलर आए हैं, ये जो खरीदो फरोख्त हुई है, अचानक लोगों के ज़मीर जागे हैं, और फिर ये जो जलूस कयास सब कुछ, ये है अमेरिका का या प्लान, और ये बता रहा है अमेरिकन मीडिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।